हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का मैथ्स क्लास में। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकालें। इसमें हम प्रतिशत को बहुत सी प्रकार से सीखेंगे, जैसे कि 1000 का 20% कैसे निकालेंगे ये सीखेंगे। प्रतिशत का कितना होगा ये देखेंगे, मतलब कि 12% का 20% कितना होगा ये देखेंगे। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे और किसी भी संख्या का कितना प्रतिशत कितना होगा ये देखेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी आगे ऐसी बहुत सारी क्लासेस आने वाली है जिसमें आप लोग का मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा और खासकर आपका बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। इसमें देखिए लिखा है प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, इसको हम लोग लिखेंगे प्रत्येक, और शत का मतलब हम लोग को पता है 100 या तो 100वां भाग। हर चीज़ का या कुछ भी चीज़ का 100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसी साइन के रूप में लिखते हैं। प्रतिशत बराबर होता है 1/100वां भाग। किसी भी चीज़ का 1/100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। 1% बराबर कितना हो जाएगा? ये 1% बराबर होगा 1/100। इसको ऐसे लिखा जाता है। प्रतिशत मतलब हो गया 100, और 2% मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? 2/100। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। इसी प्रकार आगे चलता जाएगा तो 3-4% का जितना भी आएगा वो 4/100 हो जाएगा। जैसे कि 5% हो गया तो 5/100 हो जाएगा। देखिए, इसके बाद अगर हमें कोई पूछे कि 100 का 100% कितना होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 का तो 100 होगा ना, और प्रतिशत मतलब बटा में 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो आज हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रतिशत सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या देखते हैं? 1000 का 20% निकालें। ठीक है, इसमें देखिए 1000 का 20% कैसे निकालेंगे। अब मैंने आप लोग को बताया है यहाँ पे 20% है, जैसे कि यहाँ पे 3% है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/100 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे 20% है तो क्या हो जाएगा? 20% बराबर हो जाएगा 20/100। तो ये आसान हो गया। तो देखिए 1000 को हम लोग ऐसे निकाल देंगे। एक मिनट, 100 लिख लेते हैं। 1000 को हम लोग ऐसे उतार देंगे। 1000 हो गया। का मतलब होता है गुणा, और 20% का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए 20/100। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 20/100। यहाँ पे कुछ में भी आपको प्रतिशत दिखता है, किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत दिखता है तो प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 100/100। लेकिन प्रतिशत के सामने में अगर कोई संख्या है तो ऊपर में क्या होगा? वो संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है? ऊपर नीचे 0 काटना होता है। तो कैसे काटेंगे? ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो क्या बचा? 100 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200। इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसी में हम दूसरा प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1250 का मतलब गुणा 40%। तो 40% मतलब क्या हो जाएगा? 40/100। ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैं पिछला बताई हूँ उसी का दूसरा रूप है ना। तो अब क्या करेंगे? 0 से 0 काटेंगे। इस 0 से इस 0 कट गया, इस 0 से इस 0 कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा? 125 गुणित 4 कितना बचा? 125 गुणित 4 बचा। तो इसका मान कितना होगा? तो देखिए इसका मान कितना है? 125 गुणित 4 बराबर हो गया 500। तो फिर अब आगे देखते हैं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे संख्या है 1250 है, अगर इसके बीच में अगर दशमलव वाला आया तो कैसे करेंगे? तो चलिए उसी प्रकार का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 3.5 का 70% क्या होगा?
है ना। अब देखते हैं कि 3.5 का 70% क्या होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, 3.5 को पहले लिखेंगे, का के जगह में क्या होता है गुणा, 70% मतलब हो गया 70/100 हो गया। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या बचा 3.5 गुणित 7/10 बचा। तो अब हम आगे क्या करते हैं, आप लोग को बेसिक मैथ्स में आप लोग को पता होगा, इस दशमलव को हटाते हैं, ऊपर वाली दशमलव को हटाते हैं तो नीचे वाली संख्या में 0 जुड़ जाता है। तो 0 जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम ये वाले दशमलव को हटा देंगे। तो चलिए लिख देते हैं, ये दशमलव हट गया तो क्या हो गया, ये 35 हो गया। ये दशमलव है तो क्या हो गया, ये 3.5 है, लेकिन हटा तो क्या हो गया 35 हो गया, गुणित 7। अब बटा में क्या आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 100 हो गया। ठीक है, आगे देखिए 35 का गुणा आप 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 245 और बटा में 100 है तो यहाँ पे लिख देंगे 100। तो इसका मान क्या हो जाएगा, अब इसका भाग करेंगे हम लोग 245। ठीक है, 245 हो गया तो ये किससे जाएगा, 100 यहाँ पे है और यहाँ पे है 245, तो 2 बार में जाएगा, 100 दूनी 200 हो गया। तो क्या बचा, 200 में 245, 245 में 200 गया तो क्या बचा 45 बचा। तो देखिए यहाँ पे 2 संख्या यहाँ पे 3 संख्या है, तो ये भाग तो नहीं जाएगा ना, तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये बहुत ही छोटे क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो ये अब किससे जाएगा, यहाँ पे 450 है, यहाँ 100 है, तो किससे जाएगा 4 से जाएगा, तो 400 यहाँ पे हो गया। फिर ये इसका माइनस करेंगे तो कितना बचा 50 बचा। यहाँ पे दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पे फिर से 0 रख दीजिए, क्योंकि ये संख्या छोटी थी ना और ये बड़ी थी। तो ये किससे जाएगा, 500 में कितना गुणा करेंगे तो 500 आएगा, तो 5 गुणा करेंगे 100 में तो आ जाएगा ये 500 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया 2.45, इसका आंसर आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। मतलब 3/2 है, इसके जगह में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बटा में लिखिए क्योंकि ये भिन्न है ना। तो भिन्न को बदलना है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए 3/2 लिखेंगे गुणित, अब प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे हम 100% से इसको गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रतिशत लाना है तो यहाँ पे प्रतिशत लिखना जरूरी है। अगर प्रतिशत को हटाना रहता है तो इसमें 100 लिखते हैं, है ना। तो क्या होगा, अब काट के देखते हैं कट रहा है क्या, ये 2 एकम 2 और 50 दूनी 100 होगा। तो कितना बच गया, 3 गुणित 50, यहाँ पे आ जाएगा प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, इसका और इसका गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 और 0 का 0, तो ये हो गया 150%। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए यहाँ पे तो 3/2 था और यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 का प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, 1/2 मतलब हो जाता है आधा, आधा को ही हम लोग 1/2 बोलते हैं। तो आधा को हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो देखिए या तो हम बोल सकते हैं कि आधा का या तो 1/2 का प्रतिशत कितना होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 लिख देंगे गुणित, प्रतिशत के जगह में क्या आएगा आप लोग को बताई हूँ 100%। अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100% ही लिखना पड़ेगा, बटा में 100 या तो 100 खाली नहीं लिखना है ना, प्रतिशत 100% लिखना है। तो इसको भी काटिए, ये आ जाएगा 50, 50 दूनी कितना 100 होता है, तो ये हो गया 50%। मतलब 1/2 का 50% होता है ना। और 3/2 का कितना प्रतिशत होता है, 150% होता है। तो चलिए और एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट वाला। तो इसमें तीसरा प्रकार देखते हैं दोस्तों कि 900 का कितना प्रतिशत 220 होगा, मतलब 900 में कितना प्रतिशत 220 होगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं, कितना प्रतिशत बोला है मतलब इसको x मान लेते हैं, तो 900 का के जगह में क्या होगा गुणा, और कितना मतलब माने हैं, या तो हम लोग a भी मान लेते हैं, a प्रतिशत कितना होगा, कितना हो रहा है 220 हो रहा है। ठीक है, तो 900 को 900 लिखेंगे गुणा a है तो क्या होगा, ये
ए ऊपर में हो जाएगा, प्रतिशत है तो 100 नीचे में आ जाएगा, बराबर 220। अब काटिए तो इसको, इस जीरो से इस जीरो कट गया, इस जीरो से इस जीरो कट गया, क्या बचा ऊपर में 9 ए बचा, बराबर कितना है 220 है। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 220/9। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 9 को इधर लिखेंगे, 220 को इधर लिखेंगे, तो ये किससे कटेगा, 9 3 से कटेगा, 9 3 27। ये नहीं कट रहा है क्योंकि 27 बड़ा हो जा रहा है और 22 छोटा हो जा रहा है, तो इसको हम लोग 2 से काटते हैं। 9 दूनी 18, ये 18 हो गया। तो कितना बचा, ये बचा 4 और 0 का 0 उतर गया। अब 9 के पहाड़ा में 40 कितने बार में आता है देखेंगे। अगर 40 नहीं आ रहा है तो उसके पहले वाली संख्या को लेंगे, है ना। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36 और 9 पंछे 45। तो 45 आ रहा है, तो ये 40 से बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग छोटे वाले संख्या को लेंगे। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक हो जाएगा 36, बटा में हो जाएगा। अब 40 में 36 गया, कितना बचा 4 बचा। फिर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे क्योंकि ये तो छोटा हो गया और ये बड़ा है, तो दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 40 हो गया। फिर से जाएगा 9 चौक 36, ऐसे करते करते जाएगा, तो ये हो गया 24.44। इसका आंसर कितना आएगा 24.44। ठीक है, इसका आंसर हो गया। जो बार बार आता है उसको 2 बार लिख के छोड़ देते हैं। इसका आंसर आ गया 24.44। चलिए अब दूसरा प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिशत का प्रतिशत कितना होगा, मतलब 12% का 20% कितना होगा। आप इसको कैसे निकालेंगे, आप सामने में भी प्रतिशत है और पीछे में भी प्रतिशत है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे। 12% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 गुणित 1/100 लिख सकते हैं, है ना। का है तो क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। और 20% मतलब 20, इसको बटे में भी कर सकते हैं या 1 बटे में भी कर सकते हैं, ना। तो इसको 1/100 लिख देंगे। अब चलिए इसको काट के देखते हैं। ये तो नहीं कटेगा, तो 12 बटा हो जाएगा ये 100 गुणित, ये हो जाएगा, ये कटेगा 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 2/10। देखिए अब इसको फिर से हम लोग काट के देखते हैं। इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये भी 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 50। तो ये हो गया 6/50 गुणित, ये कटेगा 2 से, 1 हो गया और 2 पंछे हो गया 10। देखिए ये हो गया। तो अब इसमें क्या होता है, इस गुणा वाले में कि ऊपर ऊपर गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 6 कम, ये हो गया 6 बटा और 5 5 25 का 0 250, है ना। ये इसका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।